त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। अदृश्य दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आप देखें। जय श्री महाकाल हमारी यूट्यूब फैमिली, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आप सबके इस यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया पे। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। आप सबका प्यार, आप सबका सहयोग जैसे हमारे इस चैनल को मिल रहा है, बस प्रार्थना यही है कि बस ऐसे ही आप सबका सहयोग और प्यार मिलता रहे। आज हम कुछ ऐसे विषयों पे बात करेंगे जो आध्यात्म से जुड़े हैं और जिस पे कहीं ना कहीं जो आध्यात्म से नहीं जुड़ा है और जो अध्यात्म से जुड़ा भी है तो वो तो खैर वो इन चीज़ों को समझता है, लेकिन जो आध्यात्म से नहीं जुड़े हैं, जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो उनको शायद ये चीज़ें ना समझ में आए। लेकिन आज के इस दौर में ये सारी चीज़ें हैं, होती हैं, ये सत्य है, इसको कदापि झुटलाया नहीं जा सकता। हम अपने अध्यात्म के सफ़र में हम मंदिरों पे जहाँ जहाँ गए, जहाँ मैं बांदा गया, फतेहपुर गया, बहुत ऐसे ऐसे जगहों पे गया घूमने, जहाँ पे कुछ ऐसे संतों से मुलाकात हुई, कुछ ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं से मुलाकात हुई, कुछ पाखंडियों से भी मुलाकात हुई। इन चीज़ों में हमने देखा कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके पीछे कुछ लोग आंखें बंद करके चले जा रहे हैं। किसी पे आंखें बंद करके विश्वास कर लेना, किसी पे आंखें बंद करके पूरा अपने आप को समर्पण कर देना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु सबको बुद्धि दिया है, सबको ये चीज़ें सोचनी चाहिए। कहते हैं कि किसी चीज़ को जब आध्यात्म लाइन में मैं बताना चाहूँगा, मैं पूर्ण नहीं हूँ, मेरी जानकारी पूर्ण नहीं है। मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे कहीं पे कमेंट पे भी आया कि जो मैं वीडियो एक दो बना के डाला था जिसमें ज़मीन में जो धन होते उसके बारे में बना के डाला था, तो मैंने अपना जो मुझे जानकारियाँ थी, जो मैंने अपने जीवन में इस मंदिरों पे जाने की प्रक्रिया में जो कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो जो मेरी जानकारियाँ थी वो मैंने साझा किया। मैं कहीं नहीं ये कहता कि मैं सिद्ध हूँ, मैं ये सब काम करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरा एकमात्र ये उद्देश्य है कि मैं पुराने मंदिरों पे जाऊँ, मंदिरों के बारे में दिखाऊँ, प्राचीन मंदिरों पे शक्तियों के बारे में दिखाऊँ। तो ये उद्देश्य है मेरा और इसको लेके मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ। जहाँ पहुँचूँगा वहाँ पे भी आपका सहयोग चाहिए। सफ़र तो बहुत बड़ी है, लेकिन बीच में जो कड़ियाँ हैं ना, वो कड़ियाँ आप सब हो। तो मैंने बहुत ऐसी चीज़ों को देखा। तो हाँ, वो मेरे वीडियो पे कमेंट आया था कि आपने जो वीडियो डाला है गुरुजी, और आप अपना खुल के बताइए, घूम फिर के सारे लोग वही करते हैं। तो मैं भाई, मेरे जो भी आप जहाँ से भी हों, मैंने इस उद्देश्य से नहीं डाला। मैंने इस उद्देश्य से डाला कि कोई इन चीज़ों में फंसे ना, कोई इन चीज़ों का शिकार ना हो, कोई इन चीज़ों में अपना पैसा, अपना समय, अपना परिवार, अपने आप को बर्बाद ना करे। हमने देखा कि यहाँ पे मतलब अपने मतलब इस जीवन मतलब जितने मैं आध्यात्म लाइन से जुड़ा, जहाँ जहाँ पे भी गया, कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिली। तो मैंने देखा कि कुछ लोग ज़मीन में गड़े हुए धन के लिए पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोग, एक शक्ति होती है जिसको लिलीपुट कहते हैं, जिसको गांव में प्रचलित है डेढ़वा कहते हैं, और कुछ कार्य, कुछ गोदाम के काम होते हैं। ये मैंने देखा, सुना बस कि यहाँ से वहाँ कर देना, किसी चीज़ को बुला लाना, ये चीज़ें होती हैं शक्तियों के द्वारा। शक्तियों से सिद्ध करके कुछ कार्य किए जाते हैं। लेकिन मैंने बहुत ऐसी चीज़ों को देखा कि अभी बहुत मेरे सामने कई ऐसी बातें हुई। मेरे सामने मैंने
कितने लोगों को समझाया भी कि जैसे कोई साधक होता है, मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं फिर बता दूँ, और मेरा कोई अंधविश्वास फैलाने का उद्देश्य नहीं है। बस मेरी जो जानकारियाँ हैं जो आध्यात्मिक गुरुओं से मिलती हैं, जो जगहों पे पहुँचने से मिलती है, मंदिरों पे, तीर्थस्थलों पे, कुछ ऐसे आप बीती जिनके साथ हुई है ऐसी घटनाएं, उनसे मेरे साथ स्वयं भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो डाला। कुछ हमारे मित्र के द्वारा बताई गई बातों का वीडियो मैंने डाला। तो मैंने देखा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इन अदृश्य शक्तियों के पीछे जो डेढ़वा है, जो ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जहाँ तक हमारा सोच है, अनुमान है, और जहाँ तक हमारे जो गुरुजन हैं, जो संत हैं, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके कारण शायद ये धरती टिकी हुई है, ऐसे कुछ आध्यात्मिक गुरुओं से, संतों से और कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों से, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनके द्वारा कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। अगर आप उनको समझना चाहें तो हमारे माँ दुर्गा सप्तशती है, 10 महाविद्याएँ हैं, और रावण संगीता है, तो कुछ ऐसे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से कुछ जानकारियाँ मिलती हैं तंत्र मंत्र यंत्र क्रियाओं के बारे में, जिनमें कुछ चीज़ों का जिक्र किया गया है। दुर्गा सप्तशती में मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, इन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो दुर्गा सप्तशती के कवच में यक्ष, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस, इन चीज़ों का जिक्र किया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसी शक्तियाँ हैं, विचरित हैं, विचरण करती हैं। तो अपने सुरक्षा के लिए एक माता का कृपा प्राप्त हो, ताकि आप अपने सुखमय जीवन को जी सके। तो ये सारी चीज़ों का तोड़ दिया हुआ है। अगर उस पर विश्वास हो तो कहते हैं कि आपको विश्वास है तभी प्रभु हैं, आप पे कृपा बन रही है। विश्वास नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो हमने देखा कि कुछ लोगों के माध्यम से देखा कि लोग बस चले जा रहे हैं कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनको खरीद बिक्री की बातें करते हैं लोग। तो मैंने ये मेरी जहाँ तक मेरी जानकारियाँ हैं कि जो साधक अपनी कड़ी तपस्या करके अपने आप को किसी चीज़ के पीछे त्याग के रात्रि में जग जग के कुछ क्रियाएं करके किसी शक्ति को सिद्ध करता है, और उन शक्तियों से मैंने सुना है कि वचन होते हैं पूरा, वादा होता है पूरा, और अब उन शक्तियों को प्राप्त करके किसी दूसरे को कैसे कोई बेच सकता है, कोई दूसरा उसको कैसे खरीद सकता है। हमने किसी ऐसे यंत्र को जिसके बारे में मैं जानता हूँ, चलाना, बातें करना, सुनना, सुनाना, वो मैं किसी दूसरे को दे दूँ बिना बताए, बिना कुछ किए, जो मेरे कस्टडी में है, मेरे नफ्स से चलती है, मेरी बातों से चलती है, मेरे द्वारा हवन करने पे चलती है, आवाहन करने पे चलती है, वो किसी को दे देने मात्र से कैसे। तो ये बातें मुझे समझ में नहीं है। तो मैं अपने मित्र हैं, हमारे कई भाई हैं, और जिनको मैंने बताया कि आप लोग व्यर्थ में इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, तो प्रभु की वंदना करिए, कृपा करिए, प्रभु कृपा करेंगे। तो इन चीज़ों में मत पड़िए। हमारे एक मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, बता सकता, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि उन्होंने इस कार्य के लिए बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए, अपने मतलब बहुत कुछ पैसा बर्बाद कर दिया। उनके बिजनेस थे, ये सारी चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो हाँ, हालांकि उनसे मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनको हमेशा समझाता हूँ कि आप जो कार्य कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, आप कुछ अपना जो करते थे उसी को करिए। फिर इन चीज़ों का जो शक्तियों को सिद्ध कर रहे हैं, रातों को जाग के कई वर्षों के बाद शक्तियाँ सिद्ध हो रही हैं, उनसे वचन हो रहा है, उनकी कृपा मिल रही है। तो उनको कोई कैसे, किसी को जो हमारे मन की बातों को जान सकते हैं, जो आप क्या खाए हैं, आप क्या कहाँ से आए हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, ये सारी बातें
जो शक्तियाँ जान सकती हैं वो शक्तियाँ ये तो जान सकती हैं कि आप किस उद्देश्य से आए हो, आप क्या, आपकी सोच क्या है। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगती कि ऐसी, हाँ ये होती हैं शक्तियाँ, लेकिन जो जिसने सिद्ध किया उनके लिए होती हैं, वो कृपा के लिए होती हैं, वो भलाई के लिए होती हैं, वो जिस उपदेश से पाया। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। तो आप जिस उपदेश से उन शक्तियों को सिद्ध करते हैं, उन शक्तियों को प्राप्त करते हैं, जन्म होता है। अब हमारे धर्म में कहते हैं कि एक राक्षस था भस्मासुर, महादेव की घोर तपस्या करके, और महादेव से उनको वरदान मिलता है, उसको वरदान मिलता है। वरदान क्या मांगता है कि महादेव हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम जिसके सर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए, वो जल जाए, वो खत्म हो जाए। तो महादेव ने उसको वरदान दिया। भोले बाबा तो राक्षसों के, देवताओं के, सबके प्रिय हैं, सबको वरदान देने वाले हैं। तो उसको वरदान मिलती है तो वो कहता है कि ये वरदान मिला है मुझे, पता नहीं सत्य है कि नहीं सत्य है, क्यों ना चेक करें। तो वो महादेव को ही भस्म करने की फिराक में लग जाता है। तो इसीलिए हमारे कुछ आध्यात्मिक गुरुओं ने कुछ ग्रंथों में जो मंत्रों को किलित किया, मंत्रों को बंधन किया, शायद इसीलिए किया कि आने वाले समय में इनका गलत इस्तेमाल होगा, इनका गलत यूज होगा, शायद इसलिए किलित किया। और जो उस योग्य होगा वो परीक्षा देगा, परीक्षा में पास होगा तो वो ताला की चाबी उसको मिलेगी। कुछ हमारे भाई जो मैं खुद स्वयं में जहाँ से मैं आया था, लेकिन मैंने समझाया उनको, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं साझा करता। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन शायद हमारे भाई जो भी कहीं से भी किसी प्रदेश से, देश से देख रहे हो, शायद उनके ये काम की हो। तो पहली बात तो आप ऐसी कोई बातें हों तो किसी योग गुरु, आध्यात्मिक गुरु, कोई ऐसे पहुँचे हुए से एक बार ज़रूर सलाह लें, अपनी बुद्धि से काम करें। प्रभु ने सबको बुद्धि दिया, नेत्र दिया, सोचने के लिए, पहचानने के लिए, बातें दी बोलने के लिए, तो उसका इस्तेमाल करिए और ठगी से बच जाइए। हमारे वीडियो में हमने ये भी डाला कि ज़मीन में गुप्त धन होते हैं, ये हैं, ये सत्य चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके कर्म पे मिलती हैं, ये आपके भाग्य में होंगे तो मिलेंगे। इन पे शक्तियों का पहरा भी होता है, ऐसा है। और उसको कोई योग्य गुरु, अभी तो आजकल बहुत ऐसे यंत्र आ गए हैं, लेकिन ये सुना गया है गुरुओं के द्वारा कि जहाँ पे शक्तियों का पहरा होता है वहाँ पे यंत्र भी नहीं बताता, वहाँ पे यंत्र भी नहीं बताता। तो ऐसे गुरुओं के माध्यम से बहुत जानकारियाँ मिली कि जैसे जो दो तरह का होता है, एक धरोहर होता है, क्षमा करिएगा, 3 तरह का होता है। एक धरोहर होता है, एक गणंत होता है, और हाँ 2 ही तरह का होता है, गणंत होता है, धरोहर होता है। धरोहर वो होता है जो पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने रखी। गणंत वो होता है जिसको मंत्रों से अभिमंत्रित करके ज़मीन में रख दिया गया, तो उस पर कुछ ऐसी शक्तियाँ विराजमान हो जाती हैं जो उसका रक्षा करती हैं। ऐसे बहुत सारे हमारी धरती मैया के गोद में ऐसे बहुत सारे प्राचीन चीज़ें छिपी हुई हैं जो शायद मैया जानती हैं। तो अभी मैंने बहुत ऐसा देखा, बहुत कुछ देखा, और स्वयं मैं जब अध्यात्म से नहीं जुड़ा था, मतलब इतना क्लोज नहीं हुआ था, इतना माँ को समर्पण नहीं हुआ था, तो मैंने भी शायद, तो बताया गया था मुझे कि एक बात मैंने बताई थी अपने वीडियो में कि कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गिनती, हमने कई बार, मुझे हंसी भी आती है इन बातों पे, कि जो गिनती कर सकता है कि आपके ज़मीन के नीचे जहाँ पे आप अंधे हो, आप जिस धरती मैया पे खड़े हो उसके थोड़ा सा भी नीचे का कोई चीज़ आप नहीं देख सकते। उस धरती मैया के जो गोद में जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को कैसे कोई वो
इतना पीस ये है, उतना वो है, लोटा है, कुदाड़ी है, ये है, और धरती में दफन है। ये कैसे बता सकते हैं? और जिसने बता दिया वो तो चुटकियों में फिर कर देगा। तो ऐसे लोगों को, जैसे जो परेशान व्यक्ति हैं, जो आर्थिक रूप से परेशान हैं, जो पारिवारिक रूप से परेशान हैं, उनको ऐसे गुमराह कर दिया जाता है, और वो शायद आसानी से गुमराह हो जाते हैं। जिनको ये लालच दिखा जाती है कि अरे आप तो इतने पैसे वाले हो और आप इस हालत में हो, आपके घर में तो इतना रखा हुआ है, अजब हाल है भाई। और वो बेचारे आसानी से इन बातों में आ जाते हैं। ऐसे हमारे बहुत मित्र लोग, बहुत जानने वाले लोग जो इन चीज़ों में फंस चुके हैं, अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं, मैंने देखा है, मैंने स्वयं देखा है और स्वयं ये चीज़ें समझाई हैं उनको। तो ये चीज़ें हैं तो, लेकिन बिना योग गुरु, कहते हैं बिना योग गुरु के आपको शिक्षा सही नहीं मिलती। और आध्यात्मिक योग गुरु आपको बहुत कृपाएं देता है, बहुत चीज़ों को, बहुत शक्तियों का एहसास कराता है। उनकी कृपा जब होती है तो आपकी जीवन ऐसे ही बदलता रहता है, ऐसे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, आप शक्तियों से जुड़ेंगे, आप माँ की आराधना करेंगे, आप मंत्र अनुष्ठान करेंगे तो आपको कृपा मिलेगी। और इन चीज़ों का तो वर्णन भी है यक्षिणियों की साधनाओं के बारे में। यक्षिणियों का किस यक्षिणी को किस उद्देश्य से सिद्धि की जाती है, कर्ण पिचासनी हुई, इनकी सिद्धि होती है। बहुत ऐसी शक्तियाँ हैं जिनकी सिद्धियाँ होती हैं, जिनके द्वारा कुछ कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन ये साधनाएं बहुत घातक होती हैं, साधनाएं बहुत घातक होती हैं। कहते हैं माँ भवानी की कृपा होगी तो उनके आगे, बजरंगबली की कृपा होगी तो उनके आगे कोई शक्तियाँ नहीं टिक सकती, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हमारे कुछ भाई इन चीज़ों में भी फंसे कि मतलब मैंने किसी से सुना कि कुछ पैसे रखे हैं तो वो किसी शक्ति के द्वारा उठ के यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। बहुत सारे पैसे कहीं रखे होते हैं जो चोरी से रखे होते हैं, उनको उठा के गायब किया जा सकता है। तो नहीं, मैंने कुछ ऐसा, लेकिन हाँ, शक्तियों के द्वारा कृपा होती है। शक्तियाँ जो आपकी कार्य करती हैं, जो हमने कुछ अपनी इस अध्यात्म से जुड़ी चीज़ों में कुछ ऐसे सिद्ध साधकों से भी मुलाकात हुई जो जिनको मैं गुरु तुल्य मानता हूँ। वास्तव में वो हैं और उनके पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि कुछ अपने उन शक्तियों के द्वारा वो कार्य लेते हैं, वो कार्य करते हैं, लोगों का भला करते हैं और लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं। ऐसे मैंने देखा है, ये चीज़ें होती हैं, अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, जिसका मैं खुद स्वयं साक्षात्कार करता हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित स्वयं हुई हैं जो मैंने देखा है अपने जीवन में, और साथ कहीं ना कहीं उन घटनाओं के बाद से हमारा रुचि और बढ़ा इन चीज़ों को लेके कि मैं दूर अभी तो मैं गोरखपुर में रहता हूँ और गोरखपुर के अगल बगल के क्षेत्रों में नज़दीकों में जाता हूँ, प्राचीन मंदिरों में जीवनी की भी कार्य करता हूँ, जो अपने जीवन से जुड़ी रोज़मर्रा की चीज़ें, उसके बाद समय निकाल के। लेकिन माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ और आप सबसे यही अनुरोध करूँगा कि बस ऐसे ही जैसे आप अपना सहयोग हमें दे रहे हैं, बस ऐसे ही आप सबका सहयोग मिलता रहे। तुरंत ना सही, लेकिन धीरे धीरे मैं आगे वहाँ तक पहुँचूँगा। और मैं ये सोचता हूँ कि मैं हर उस जगह पे पहुँचूँ जहाँ पे वास्तव में शक्तियाँ विराजमान हैं और उनके द्वारा कृपा होती है। कुछ ऐसे संत हैं, कुछ ऐसे साधक हैं जिन्होंने अपने आप को कैमरे के सामने कभी नहीं लाया। मैं कुछ ऐसी जगहों पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिले जिससे हमें और हमारा विश्वास उजागर हो कि वास्तव में शक्तियाँ होती हैं और अदृश्य शक्तियाँ होती हैं। जो दैवीय शक्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं
समय समय पे और हर जगह मौजूद हैं, जो जिनकी कृपा हमें मिलती रहती है। कोई मंदिर में विराजमान है, कोई पेड़ के नीचे विराजमान है। ऐसे बहुत देखा है हमने, और आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ समय की देवी हैं, और जिनका पूरे प्रदेश में हमने वीडियो भी बनाया था। और मेरे ख्याल से कई वीडियो हैं जो समय की देवी पे हैं, समय माता पे हैं, जो हमारे यहाँ प्रचलित हैं समय माता के नाम से। ऐसी बहुत हमारे गोरखपुर में ही बहुत सारे हैं, तो लगभग पूरे प्रदेश में हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि हमने कहीं सुना था, और शायद देखिए ठाडू जनजाति की जो ये देवी बहुत उग्र स्वभाव की हैं, और ये जहाँ पे भी विराजमान है आपके ऊपर कृपा करती हैं। बस श्रद्धा पूर्वक आप उनके सामने नतमस्तक होते हैं तो आपकी सारी बातें माँ सुनती हैं और कृपा ज़रूर करती हैं, और उनकी कृपा आप पर बरसती है। ऐसे और भी घटनाएं हैं, लेकिन मैं वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना चाह रहा। फिर दूसरे पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद जो हमारे जीवनी से कुछ जुड़ी चीज़ें हैं उनको भी मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि अब आप सबके बीच में अच्छे से अच्छा वीडियो देता रहूं। ये हमारा पूरा वीडियो आप देखिएगा ज़रूर से। अच्छा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे भाई माताएं बहनें जो भी कहीं से भी हों, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ तो ज़रूर हमसे साझा करिएगा, बताइएगा। और अच्छा लगेगा ये सब, हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा, और देखिएगा अच्छा लगेगा तो आगे ज़रूर शेयर करिएगा। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। जय श्री महाकाल, जय माता दी।